कलाम पूजा प्राचीन भारत की एक परंपरा है। यह एक ऐसा अनुष्ठान है जो सदियों से चला आ रहा है और आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पहले था। यह ज्ञान और सीखने का उत्सव है। इस दिन छात्र और शिक्षक मिलकर शिक्षा के महत्व को मान्यता देते हैं और इसे एक पवित्र कार्य मानते हैं। लोग कलम और किताबें जैसे सीखने के साधनों के प्रति सम्मान दिखाते हैं। यह एक प्रतीकात्मक क्रिया है जो हमें याद दिलाती है कि शिक्षा के उपकरण भी पूजनीय हैं। यह समारोह स्कूल शुरू होने पर या पढ़ाई के नए कोर्स के समय होता है। यह एक नई शुरुआत का प्रतीक है जहां छात्र अपने शैक्षिक सफर की शुरुआत करते हैं। यह आशीर्वाद और सफलता मांगने का एक तरीका है। छात्र और शिक्षक दोनों ही इस दिन भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनका शैक्षिक सफर सफल हो। कलाम पूजा हमें याद दिलाती है कि सीखना पवित्र है। यह हमें यह भी सिखाती है कि शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने का साधन नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक यात्रा भी है। यह ज्ञान की यात्रा है। यह यात्रा हमें न केवल बौद्धिक रूप से बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध करती है। यह समारोह ज्ञान का उपयोग अच्छे के लिए करने का वादा है। छात्र इस दिन यह संकल्प लेते हैं कि वे अपने ज्ञान का उपयोग समाज की भलाई के लिए करेंगे और इसे सकारात्मक दिशा में ले जाएंगे। कलाम पूजा की परंपरा सदियों पुरानी है। यह देवी सरस्वती में प्राचीन भारतीय विश्वास से जुड़ी है। वह ज्ञान, संगीत और कला की देवी है। लोगों का मानना था कि ज्ञान ईश्वर से आता है। इस उपहार का सम्मान करने के लिए उन्होंने कलाम पूजा शुरू की। समारोह उन साधनों का सम्मान करता है जो हमें सीखने में मदद करते हैं। कलाम पूजा एक सरल समारोह है। सबसे पहले सीखने के साधनों को इकट्ठा किया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो ज्ञान और शिक्षा के प्रति सम्मान को दर्शाती है। इसमें पेन, किताबें और संगीत वाद्य यंत्र शामिल हैं। ये सभी वस्तुएं शिक्षा और कला के प्रतीक हैं जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन्हें एक साफ कपड़े पर रखा जाता है। यह सफाई और पवित्रता का प्रतीक है जो समारोह की पवित्रता को बनाए रखता है। फिर लोग फूल, धूप और मिठाई चढ़ाते हैं। ये भेंटें हमारे पूर्वजों और देवी देवताओं के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करती हैं। प्रार्थनाएं की जाती हैं, आशीर्वाद मांगा जाता है। यह प्रार्थनाएं हमारे जीवन में शांति और समृद्धि लाने के लिए की जाती हैं। लोग अपनी पढ़ाई में मार्गदर्शन और सफलता की कामना करते हैं। यह प्रार्थना हमें हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। समारोह का समापन सभी के सीखने के साधनों से आशीर्वाद लेने के साथ होता है। यह आशीर्वाद हमें हमारे शैक्षिक और व्यक्तिगत जीवन में सफलता दिलाने में सहायक होता है। भाग 4। ज्ञान एक सूत्रधार के रूप में। कलाम पूजा सिर्फ एक अनुष्ठान से कहीं बढ़कर है। इसका गहरा सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व है। यह हमें याद दिलाता है कि ज्ञान सार्वभौमिक है। यह लोगों को एक साथ लाता है। समारोह सभी पृष्ठभूमि के लोगों द्वारा मनाया जाता है। यह भारतीय समाज में शिक्षा के महत्व को दर्शाता है। यह ज्ञान की शक्ति पर विचार करने का समय है। भाग 5। समय में गूंज। यह अध्याय हमें भारतीय संस्कृति की गहराइयों में ले जाता है। कई प्रसिद्ध भारतीय विद्वानों ने कलाम पूजा का अभ्यास किया। यह एक प्राचीन परंपरा है जो ज्ञान और शिक्षा के प्रति सम्मान को दर्शाती है। वे ज्ञान और विनम्रता के मूल्य को समझते थे। उनके लिए शिक्षा केवल एक साधन नहीं थी, बल्कि जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। एक कहानी एक राजा के बारे में बताती है जिसने अपने गुरु की कलम के लिए कलाम पूजा की थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा सम्मान और विनम्रता क्या होती है। इससे पता चलता है कि शक्तिशाली लोगों को भी सीखने का सम्मान करना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण संदेश है
जो आज भी प्रासंगिक है। कलाम पूजा हमें याद दिलाती है कि ज्ञान किसी भी भौतिक संपत्ति से अधिक मूल्यवान है। यह परंपरा हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान और शिक्षा ही हमें सशक्त बना सकते हैं। भाग 6। कलाम पूजा आज। कलाम पूजा आज भी भारत में मनाई जाती है। स्कूलों और कॉलेजों में विशेष समारोह आयोजित किए जाते हैं। छात्र उत्साह के साथ भाग लेते हैं। परंपरा हमें शिक्षा के महत्व की याद दिलाती है। यह हमें जीवन भर ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है। कलाम पूजा सीखने की शक्ति का एक कालातीत उत्सव है।